Hello, this is Kalyan Kumar Jain, India's leading angel therapist. Thank you for joining me on this program. What are we going to discuss? हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे. एंजल थेरेपी, आकाशिक रिकॉर्ड्स और कार्मिक थेरेपी, ये मेरे तीनों सब्जेक्ट्स हैं और इन तीनों सब्जेक्ट के द्वारा ही पिछले 18, 19, 20 सालों से मैं स्पिरिचुअल वर्क, हीलिंग और काम कर रहा हूँ. बहुत सारे लोगों के इसके पहले भी फ़ोन आए थे जब उन्होंने चैनल पे इसी चैनल के माध्यम से उन्होंने एक पॉडकास्ट भी देखा था और एक फीचर भी देखा था जिसमें हम लोगों ने एंजल कार्ड्स, एंजल टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स, एंजल थेरेपी के बारे में डिस्कस किया था. तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये भी बताया था कि सर अगर हमें ये सब नहीं करना है और सीखना नहीं है तो आप हमें हीलिंग कैसे दे सकते हो, या आप ऐसा कुछ हमारे लिए क्या कर सकते हो जो सिंपल हो, इजी हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो. तो आज मैं वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करने आया हूँ. उस चीज़ का नाम है मेंबरशिप. पूरे साल की एक मेंबरशिप होती है और उस मेंबरशिप के द्वारा आपको 50 ग्रुप हीलिंग सेशंस मिलते हैं. 50 ग्रुप हीलिंग सेशन. अगर एक ग्रुप हीलिंग सेशन होता है वो कम से कम 1 घंटे का होता है. तो ऐसे जो 50 ग्रुप हीलिंग सेशंस हैं वो हो गए टोटली 50 आवर्स के. नाउ आउट ऑफ दीज 50 आवर्स 1 आवर पर वीक इतना इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग हो जाता है कि द पर्सन फाइंड्स कि उसका ऑरा क्लीन हो रहा है और ऑरा का जो वाइब्रेशन है वो इम्प्रूव हो रहा है, हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, मॉनेटरी इश्यूज भी थोड़े थे ठीक ठाक 30, 40, 50% के चेंजेस आ रहे हैं. काफ़ी सारे चेंजेस आने लगते हैं. अभी ये जो ग्रुप सेशंस होते हैं ये होते क्या है? ये ग्रुप सेशंस होते हैं एंजल थेरेपी के. सबसे पहले मैं आपको एंजल थेरेपी के बारे में बता दूं. एंजल थेरेपी वास्ट सब्जेक्ट है. मान लीजिए एक अम्ब्रेला है, छाता है, और वो छाते के नीचे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं. सो एंजल थेरेपी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट लाइक एन अम्ब्रेला, और उसके नीचे आगे आपका ऑरा क्लीनिंग, एंजल कार्ड रीडर, एंजल टैरो कार्ड रीडर, ओरेकल रीडर, एंजल गाइडेंस, चक्र हीलिंग, प्रोग्रामिंग माय मनी, प्रोग्रामिंग माय हेल्थ, प्रोग्रामिंग माय वेल्थ, मनी अलग है और वेल्थ अलग है, प्रोग्रामिंग माय डे, एक्टिवेटिंग माय डे, क्लियरिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्लियरिंग पास्ट लाइफ आकाशिक रिकॉर्ड्स. अगर आप मेंबर हो तो ये पूरे 50 के 50 सेशंस आपके लिए फ्री हो जाते हैं. Yes, you heard that right. आपने सही सुना. If you take the membership for 1 year, then you get all the 50 sessions free. These are not personal sessions, these are group healing sessions. ये personal sessions नहीं है. Personal sessions अलग चीज़ होती है, वो मैं आपको बाद में explain करता हूँ. तो group healing session में मान लो कि आपने membership की फीस भर दी. उसके बाद में every Wednesday आपको एक लिंक आता है, Zoom लिंक, और वो Zoom लिंक पे जाके हम लोग वो सेशन करते हैं. ऑडियो वीडियो दोनों में सेशन होता है. अभी आप बोलेंगे कि सर हमको इस बुधवार तो बाहर जाना है या हमारे घर में कोई फंक्शन है, तो उस वेडनेसडे का आप रिकॉर्डिंग ले सकते हो और वो उसी हफ्ते में पूरी करने की कोशिश कीजिए. वेडनेसडे के बाद में थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 6 दिन के अंदर आप 1 घंटा निकाल के वो सेशन पूरा कर सकते हो. एंड देन अगेन वी मीट ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे. मेंबरशिप कब शुरू होती है और कब खत्म होती है इसके बारे में समझाता हूँ. The membership starts from 1st January of the year. जैसे मान लो जो भी 2024 के मेंबर्स हैं जिनकी मेंबरशिप अभी भी एक्टिव है, उन लोगों ने मेंबरशिप ली थी 1st January 2024 और उनकी मेंबरशिप अभी ख़त्म हो रही है 31st December 2024. लेकिन हमेशा 2 महीने पहले यानी दिवाली के आसपास मेंबरशिप में रिन्यू कर देता हूँ ताकि जो भी नए मेंबर्स आते हैं उनको 2 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं. यानी अब अगर आप दिवाली पे या उसके बाद कभी भी मेंबरशिप रिन्यू करेंगे तो आपको नवंबर और दिसंबर के ग्रुप सेशंस जो है वो फ्री में वैसे ही मिल जाएंगे. लेकिन आपकी मेंबरशिप का टाइम पीरियड होगा 1st January 2025 टू 31st December 2025. अब ये मेंबरशिप की कॉस्ट कितनी है? मेंबरशिप की कॉस्ट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत ही कम है. ऐसे समझो कि आपको पूरे साल में आपने 5 बार खाना बाहर नहीं खाया. पूरे साल में आपने 5 बार खाना बाहर नहीं खाया है, उतनी सिर्फ वो मेंबरशिप की फीस है. वो तो आपको बाद में
डिटेल्स में और लिंक में मिल ही जाएगा। ये मेंबरशिप लेने से और ये 50 ग्रुप हीलिंग सेशन करने से आपको क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहले आप अट्यूनमेंट सीखते हो। अट्यूनमेंट का मतलब है अपने गार्डियन एंजल या अपने इष्ट देव या ऐसी जो भी एनर्जी, एंटिटी या ऊर्जा है जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और जो आपके लिए मेंट है, यानी जो एक मान लो जैसे आपकी कुल देवी या आपके कुल देवता या कोई इष्ट देव या आपके वास्तुदेव या और भी आपके कोई भी भगवान, जो कोई भी हो, मैं इन सारों को गार्डियन एंजल के रूप में लेता हूँ। गार्डियन एंजल का रूप हो गया जो आपकी रक्षा करते, जो आपको गार्ड करते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। मान लो कि आपके गार्डियन एंजल के रूप में देवी माँ हो गई या हनुमान जी हो गए या गणेश जी हो गए या काली माँ हो गई या कोई और हो गए, काल भैरव हो गए या और भी कोई आर्क एंजल या एंजल हो गए जो दूसरे भी धर्मों में हैं। हम जब एंजल थेरेपी की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक ही धर्म की बात नहीं करते। वी टॉक अबाउट ऑल द रिलीजन्स। इट कैन बी जैनिज्म, इट कैन बी बुद्धिज्म, इट कैन बी हिंदुइज्म, इट कैन बी इस्लाम, इट कैन बी any other religion, whatever is followed in whether Egypt or Italy or India or UK या China या South Africa, कोई भी country, because each and every country, each and every culture, each and every way of living and way of life has a certain set of entities whom we call God. Okay, actually God is consciousness only, वो तो हम सबको भी पता है। भगवान ईश्वर यानी चेतना, चेतना यानी श्वास यानी ब्रेथ। हम सांस ले रहे हैं, वही भगवान है, वही कॉन्शियसनेस है, वही चेतना है, वही ब्रह्मांड है। लेकिन अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। जब हम एंजल थेरेपी की बात करेंगे तब हम बात करेंगे दिल की, यानी हार्ट सेंटर की, हार्ट की, हार्ट यानी मेनली हार्ट सेंटर। जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तब हम बात करेंगे क्राउन चक्र की, यानी ब्रह्मांड की। आकाशिक रिकॉर्ड्स, ब्रह्मांड, क्राउन चक्र। और जब हम कार्मिक थेरेपी की बात करेंगे तब हम बात करेंगे शिव और शक्ति की। शिव द राइट हैंड पार्ट ऑफ द बॉडी, शक्ति द लेफ्ट हैंड पार्ट ऑफ द बॉडी। आप देखोगे मेरे हर प्रोग्राम में, हर पॉडकास्ट में, हर वर्कशॉप, हर ट्रेनिंग, हर रिट्रीट और हर वेबिनार बोलो या पर्सनल सेशन बोलो या ग्रुप सेशन बोलो, मैंने इसी त्रिकोण में काम किया हुआ है। इस त्रिकोण का नाम है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाओ। एंड इनफैक्ट मैं आपको ये कहना भूल गया, नोटबुक और पेन लेकर ही बैठिए ताकि ये पॉइंट्स भी आप नोट करते रहें और आपके मन में जो भी सवाल आए तो जब भी आप मुझे फ़ोन करें डायरेक्टली, आप मुझसे पूछ सकते हो इसके बारे में। ओके, सो वी टॉक अबाउट आकाशिक रिकॉर्ड्स, ब्रह्मा, क्राउन चक्र, ब्रेन। वी टॉक अबाउट एंजल थेरेपी, heart, okay, means your Vishnu, all right, and then we talk about karmic therapy. Karmic therapy यानी आपका महेश, महेश यानी शंकर यानी महादेव यानी शिव और शक्ति। शिव जो है राइट साइड ऑफ द बॉडी, मैस्कुलिन पार्ट ऑफ द बॉडी, शक्ति जो है फेमिनाइन साइड ऑफ द बॉडी। शिव और शक्ति यानी कर्मों से रिलेटेड। ओके, और ये शिव शक्ति कहाँ से और कहाँ पर जाते वो तो आप लोगों को पता ही होगा। मूलधारा चक्रा से लेकर ऊपर नीचे इस तरह से आपकी कुंडलिनी में होते, जो यहाँ पर आके फिर व्हाटएवर हैपेंस। ऑलराइट, ये त्रिकोण में काम करने का फायदा क्या है? ये त्रिकोण में काम करने का फायदा ये है कि आप एनर्जी और कॉन्शियसनेस, ऊर्जा और चेतना, ऑरा, इससे अच्छी तरह से काम कर पाते हो। तो हर कोई प्रोग्राम शुरू होने के पहले मेरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप होता है ऑरा क्लीन करना। और अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि ऑरा क्लीन कैसे करते हैं। देन आई टॉक मोर अबाउट द प्रोग्राम। लेकिन देखिए, ये सारी चीज़ें आपको ग्रुप सेशन में आहिस्ता आहिस्ता, वीक बाय वीक, हर हफ्ते एक एक करके सीखने मिलेगी। सो अब हम करते हैं ऑरा क्लीनिंग एक्सरसाइज। जैसे मैंने आपको बताया, शिव शक्ति, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बॉडी। ओके, सो ये राइट हैंड आपको लेना है 1, उसके बाद में लेफ्ट हैंड लेना है 2, वापस राइट हैंड लेना है 3, लेफ्ट हैंड 4। दोनों हाथ आपको साथ में लाने हैं। रब योर हैंड्स टुगेदर और हाथ ऐसे नीचे करते हुए 4 बार अपने हिप्स के नीचे, कमर के नीचे,
जमीन की तरफ पॉइंट करके झटकने हैं। ऐसे हाथ ये आपने रब किए, ये जमीन के नीचे भी, कैमरा ऊपर नीचे होगा इसलिए मैं आपको हिप्स तो नहीं, मैं ये वाले पोर्शन पे थोड़ा आपको दिखा रहा हूं, जैसे 1 2 3 4। और ये झटकने के बाद में आपको उंगली लेनी है, उंगली का जो ऊपर वाला नाखून का भाग और नीचे वाला जो फ्लैश का भाग है अपना फिंगर का, पॉइंटेड ऐसे नहीं पकड़ना है, उंगली को क्लोज नहीं करना है क्योंकि वो ऑरा रिसीविंग पॉइंट है आपका। यू हैव टू प्रेस द फिंगर लाइक दिस ऑन द नेल एंड बिलो, अबाउ द नेल एंड बिलो द नेल। ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक सर्कल हो गया। ऐसा सर्कल आपको 4 बार करना है, उसे हम लोग कहते हैं ऑरा क्लेंजिंग एक्सरसाइज या ऑरा क्लीनिंग एक्सरसाइज। ये पिछले 1 साल से लगभग मैं हर पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, हर ग्रुप सेशन में बता चुका हूँ, हर पर्सनल सेशन में पहले ये करवाता हूँ, उसके बाद ही पर्सनल सेशन वो शुरू होता है। इसके क्या फ़ायदा है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ऑरा क्लीनिंग से हम जो भी दूसरों के वाइब्रेशंस अब्जॉर्ब करते हैं, प्रोजेक्शंस अब्जॉर्ब करते हैं, जजमेंट, क्रिटिसिज्म, कोई हमें पूरे दिन में मिला है, किसी ने हमसे बात की है, किसी ने हमसे झगड़ा किया है, किसी ने हमें तू मैं हो गई है, किसी ने कुछ सुना दिया है, वो सारे हमारे ऑरा में घूमते रहता है। और अगर हम अपना ऑरा क्लीन नहीं कर पाए तो लोगों के प्रोजेक्शन, लोगों की एनर्जी हमारे ऑरा में जमा होने लगती है। ऑरा है क्या? अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर जो एक एस्ट्रल बॉडी है उसको हम लोग ऑरा बोलते हैं। उसके 7 लेवल्स है, वो कभी जब भी अगर आप ऑरा ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें आपको सीखने मिल जाएगा। अभी ये जो 7 लेवल है, ये जो लेवल्स है वो डेंस होते जाते हैं। डेंस का मतलब है जाड़े होते जाते हैं, थिक होते जाते हैं। और जैसे जैसे ऑरा थिक और जाड़ा और डेंस होता है, आपकी एनर्जी और आपका वाइब्रेशन कम होने लगता है। और जब आपकी एनर्जी, वाइब्रेशन, रेडिएशन जो भी है आपका बॉडी का रेडिएशन, नॉट एनी अदर मशीन रेडिएशन, कम होते जाता है, तो उसे कहा जाता है कि आपके पैरों के तले की ज़मीन बिखर रही है, आपकी एनर्जी स्कैटर हो रही है। तो आपको भूत प्रेत जल्दी अपने वश में कर लेते हैं। अब ऑरा वीक नहीं होने देना है तो उसके लिए तो ये काम करना ही है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये आपको एक टाइम पे 4 बार करना है। अभी आप पूछेंगे कि 4 बार क्यों? तो 4 बार इसलिए करना है क्योंकि 4 दिशाएं हैं ना, तो सारी दिशाओं में, चारों दिशाओं में हम अपना ऑरा क्लीन कर चुके हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोजेक्शन होता है। अब ऑरा टेस्टिंग मशीन से इसको पूरे 1 साल में टेस्ट किया गया है। क्लियन कैमरा से भी इसको टेस्ट किया गया है, ये वाले एक्सरसाइज को। और 40 दिन जिन जिन लोगों ने ऑरा अच्छी तरह से अपना क्लीन किया है, दे हैव नोटेड अ रिमार्केबल डिफरेंस इन देयर हेल्थ, इन देयर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, इन देयर थिंकिंग, इन देयर पावर ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगती हैं, थोड़े थोड़े माइन्यूट चेंजेस होते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 40 दिन में आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और हमारा तो काम ही ये है ना कि हमारी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। जो हम कल थे वो हम आज नहीं होना, आज हम नहीं पसंद करेंगे कि वी बी द सेम सेल्फ। ऑब्वियसली अगर हम कल अच्छे थे तो आज भी अच्छे ही रहेंगे, लेकिन अगर हर दिन हमारे में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो 4 बार ऑरा क्लीन करना है आपको, ओके? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ऑरा टेस्टिंग मशीन से ये प्रूव हो चुका है, उसके भी वीडियोस हैं, यूट्यूब चैनल पे भी हैं और भी कई पॉडकास्ट में होंगे। ये प्रूव हो चुका है कि 3.5 फुट इन ईच डायरेक्शंस। ऐसे तो दिशाएं 10 है, लेकिन मैं 4 मेन दिशाएं लेता हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नहीं तो 10 दिशाएं ले लो। 10 दिशाएं यानी 8 ये 9 जहाँ पर मैं बैठा हूँ यानी मेरा ब्रह्मस्थान, और मेरे ऊपर जो है ब्रह्मांड यानी स्पेस एनर्जी। 10 की 10 दिशाओं में 3.5 फीट आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। एक आधे पॉडकास्ट में कहीं पे उन्होंने थंबनेल बाय मिस्टेक बना दिया था 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर नहीं है, यहाँ पर मैं उसका खुलासा कर दूँ, इट्स 3.5 फीट। और वो आप ऑरा मशीन से टेस्ट कर सकते हो, पेंडुलम से टेस्ट कर सकते हो, और आपके पास कोई भी एनर्जी हीलिंग टेक्निक की वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उससे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया ऑरा क्लीनिंग। एक टाइम पे 4 बार करना है, 1 2 3 4
5, 6, 7। इससे क्या होगा, मान लो आप कहीं काम पे जा रहे हो और आप बाइक चला रहे हो और सामने आपने देखा, सामने वाले रोड पे दो बाइक का एक्सीडेंट हो गया या एक दूसरे को उन्होंने टक्कर मार ली और वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, आपने देख लिया, वो इमीडिएटली आपके वाइब्रेशन में आ जाता है। और आप नोट करना 48 to 72 आवर्स के बीच में आप भी कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी ठुकवाओगे या ठोक दोगे। ये होना ही है, क्योंकि इट इज कॉल्ड द वाइब्रेशनल साइकिल। मास कॉन्शियसनेस बोलते हैं इसको। नेगेटिविटी जल्दी पकड़ता है मास कॉन्शियसनेस, पॉजिटिविटी थोड़ा स्लो पकड़ता है। सो आपको क्या करना है, वो टाइम पे भी ऑरा क्लीन करना है, और वो टाइम पे नहीं हुआ तो वंस इन द मॉर्निंग और वंस एट नाइट तो कंपलसरी। रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पे अपने शरीर को लिटाने के पहले या अपना सर तकिए के ऊपर रखने के पहले, बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, मंत्र करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात है, कोई अफर्मेशन करता है, विजुअलाइजेशन करता है, कोई डेक्लेरेशन करता है, लेकिन पहले ऑरा क्लीन करना। ऑरा क्लीन नहीं हुआ, आपके अफर्मेशन काम नहीं करेंगे, विजुअलाइजेशन काम नहीं करेगा, डेक्लेरेशन काम नहीं करेगा, और दूसरे कोई भी लॉज है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ दिस, लॉ ऑफ दैट, लॉ ऑफ दैट, वो कोई काम नहीं करता है, बिकॉज ऑरा में एनर्जी तो वही है ना। मान लो आपका अपना सास से या साले से या बीवी से, दोस्त से, किसी से भी पूरे दिन में झगड़ा हुआ है, कहा सुनी हुई, तू मैं हुआ है, आप वो एनर्जी लेकर ही तो सोने वाले हो ना बिस्तर पे। एंड बेडरूम इज द प्लेस की जहां पर एनर्जी एकदम क्लियर होनी चाहिए। नहीं तो वो एनर्जी अगर आप लेके सोए तो कुछ नहीं होने वाला है। दूसरे दिन आप जब उठोगे वही वाइब्रेशन में आप उठ रहे हो। तो सोने के पहले तो कंपलसरी करना है। दूसरी बात, अगर आप हॉस्पिटल जाके आए हो, आईसीयू में जाके आए हो, किसी को मिलकर आए हो, तो पूरे दिन में 10 बार तो करना ही है आपको। नहीं तो वहां पर जितने जितने लोगों ने बीमारियां डिस्कस की है, वो सारी बीमारियां में से एक बीमारी आपको 3 से 4 साल में आना गारंटी है, क्योंकि वो आपके ऑरा में तो आ गई है। अब वो ऑरा में से आपके एस्ट्रल बॉडी में से फिजिकल बॉडी में आने के लिए 5 से 7 साल लगते हैं, कभी कभी 10 साल लग जाते हैं। एंड आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज जब लोग बोलते हैं कि ऐसा फील हो रहा था कि कुछ हो रहा है, लेकिन हमने टेस्ट कराया, कुछ आया नहीं, ये हुआ, और बाद में 3-4 साल के बाद पता चला उनको कैंसर हो गया है, या उनको डायबिटीज़ हो गई है, या उनको ब्लड प्रेशर आ गया है, या कुछ और किडनी प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम है। कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट। मैंने कितनी बीमारियों के नाम लिए, 6-7 बीमारियों के नाम लिए, और मैंने इमीडिएटली कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट मेरे ऑरा में से क्लीन कर दिया। ओके, सो मॉर्निंग में उठने के बाद, रात को सोने से पहले और पूरे दिन में हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 4 का साइकिल पूरा करना है। मैं प्लेन में बैठकर भी करता हूँ, एयरपोर्ट पे बैठा हूँ तो भी करता हूँ। एयरपोर्ट पे बहुत लोग मुझे पूछते रहते, सर क्या कर रहे हो, मैं उनको बताता हूँ मैं ऑरा क्लीन कर रहा हूँ। बहुत सारे जो लोगों ने वो वहीं पर भी सीख लिया है मेरे साथ में। तो ये वापस आप देख लो। अभी इसका मैं आपको साइंटिफिक, मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल रीजन समझाता हूँ। योर राइट हैंड इज योर मैस्कुलिन एनर्जी। ऑल द मेल्स, जितने भी पुरुषों से आपकी मुलाकात हुई है, आप उनका एनर्जी क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद में फीमेल एनर्जी क्लियर कर रहे हैं। कॉर्ड्स कट कर रहे हैं। कॉर्ड्स यानी बॉन्ड्स होते हैं, हिंदी वर्ड है उसके लिए, सूक्ष्म तार होते हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो एक कॉर्ड्स हम लोग कट कर रहे हैं, मैस्कुलिन फेमिनाइन कॉर्ड्स कट कर रहे हैं। मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी साथ में लाके जितने भी लोगों से मिले हैं, कुक हो, मेड हो, क्लीनर हो, दुकानदार हो, रिक्शा वाला हो, गाड़ी वाला हो, जितने भी लोगों से मिले, जिनकी भी कहानियाँ सुनी, बातें सुनी, वो सब एनर्जी को डिसइंटीग्रेट करके, डिसिपेट करके, डिसॉल्व करके रिलीज करते हैं। और ये एनर्जी कहाँ पर जा रही है? पृथ्वी के नीचे। आपकी पानी की सारी गंदगी कहाँ पर जाती है? ओशन में। बाकी सारी जो भी गंदगी कहाँ पर जाती है? ज़मीन में। वहाँ पर वो रिसाइकल होती है। इसलिए तो ओशन में क्या है? सॉल्ट है ना, 70% सॉल्टी वाटर। ओके, आई एम सॉरी, नॉट 70%, द एंटायर ओशन इज सॉल्टी वाटर। लेकिन 70% पानी है पृथ्वी पे। बॉडी में क्या है? 70% पानी। और ये पानी मेंटली इफेक्ट तो करने वाला है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द मून। बहुत सारी गहरी चीजें हैं जो आपको ग्रुप सेशन में सीखने मिलेगी। तो ये हो गया एक पार्ट। दूसरा हो गया, राइट हैंड साइड इज योर फ्यूचर, लेफ्ट हैंड साइड इज योर पास्ट। फ्यूचर से आप अपना पास्ट, फ्यूचर के हाथ से आप अपने पास्ट की एनर्जी क्लियर कर रहे हो, और पास्ट के एनर्जी से क्लियर होने के बाद में आप अपने फ्यूचर के लिए रास्ता बना रहे हो। दोनों एनर्जीज को साथ में लाते हो, क्लियर करते हो, और प्रेजेंट में आ जाते हो। देखो कितना ब्यूटीफुल है। हम लोग राइट हैंड यूज कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं, और फिर बाद में उसको बीच में ला रहे, सेंटर में। और सेंटर में क्या है? आपके चक्रस, मूलाधार, स्वाधिष्ठान,
मणिपुरा, अनाहता, ऐसे करके पूरे ये 7 चक्र हैं, उसके वहाँ पर हम एनर्जी को डिसिपेट करके अपने चक्र भी क्लियर कर रहे हैं। सो ऑरा आपको दिन में 4 बार क्लीन करना, सॉरी एक टाइम पे 4 बार करना है। दिन में ऐसे आपने 4 साइकिल किए, 5 साइकिल किए, 10 साइकिल किए तो भी चलेगा। हॉस्पिटल आईसीयू में से आए तो 10 बार करना है। फ्यूनरल पे गए हो, स्मशान में गए हो, किसी के यहाँ पर मौत हुई है वहाँ पर गए हो तो भी आपको 10 बार करना है। ये ऑरा क्लीनिंग एक बार करने के बाद में फिर एंजल्स एनर्जी से कनेक्ट होना ईजी हो जाता है। तो ये आपका एंजल थेरेपी यहाँ से शुरू हो जाता है, जो है आपका विष्णु, जो है आपकी दिशा, ओके। और फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके यहाँ से शुरू हो जाते हैं, जो है आपका ब्रह्मा, क्राउन चक्र, आपका ब्रेन। ब्रह्मा उसको बोलेंगे रिलीजियस वे में, क्राउन चक्र बोलेंगे मेटाफिजिकल वे में, स्पिरिचुअल वे में, साइंटिफिक वे में यहाँ पर ब्रेन है, लेफ्ट एंड राइट। सो सी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर लुकिंग एट साइंस ऑल्सो, metaphysics and spirituality also, and religion also. Therefore this is Brahma, this is brain, and this is your crown chakra. This is your heart center and your heart to the left. This is your Vishnu, okay, and this is your Shiv yani Mahadev, and this is your karma, all right, and this is your body. So mind, heart, body, Brahma, Vishnu, Mahesh, time, energy, money, या फिर टाइम, मनी, एनर्जी। विष्णु पैसे देंगे, शिव और शक्ति एनर्जी देंगे, और ब्रह्मा आपका समय है, ओके। 1 2 3। तो ये पूरे त्रिकोण में जितना भी कंसेप्ट है, जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ये सारे इन ग्रुप सेशन में आपको एक एक सेशन में हीलिंग के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाएगा। वहाँ पर मेडिटेशन होगा, मेडिटेशन के साथ में इन्वोकेशन होगा। इन्वोकेशन यानी एनर्जी को जगाना, उसकी उत्तेजना बढ़ाना, ओके, एनर्जी को। इन्वोकेशन हो गया, मेडिटेशन हो गया, उसके बाद में अट्यूनमेंट होता है। अट्यूनमेंट का मतलब होता है, अट्यूनमेंट एक्चुअली वेस्टर्न वर्ड है। अट्यूनमेंट का मतलब होता है टू ट्राई टू कनेक्ट टू आवर गॉड और आवर एनर्जी। जो भी भगवान में, ईश्वर में आप बिलीव करते हो, उनके साथ में कनेक्ट आपको करना है। सो आप देखोगे कि इन 50 ग्रुप सेशन के माध्यम से आपको इतना कुछ मिल रहा है और इतना आपका हीलिंग हो रहा है कि आपको बाकी सारी चीज़ों में और बाकी सारे जो भी कंसेप्ट्स और प्रोग्राम्स हैं उसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, मेरे साथ ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ऑरा क्लीन नहीं था। अच्छा, मेरे साथ ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे आकाशिक रिकॉर्ड वो टाइम पे काम नहीं कर रहे थे। ओके, हमारे परिवार पे ये विपदा इसलिए आई कि शायद हमारा कार्मिक पैटर्न नहीं था। तो ये सारी चीज़ों की देखो क्या हो जाता है, हमारी आदत हो गई है। कुछ भी हुआ हम भागते हैं और उसका सल्यूशन मांगते हैं और अंधाधुंध में रेडीमेड सल्यूशन लेके उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अपने ऊपर कोई काम नहीं करना चाहता है। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, मेरा सारा काम इंटरनल है। मेरा यानी एंजल्स का, ऑब्वियसली मैं तो चैनल हूँ सिर्फ, लेकिन एंजल्स का और मेरा यानी हमारा जो काम है वो इंटरनल काम है। अब ये इंटरनल काम का मतलब क्या है? इंटरनल काम का मतलब है अंदरूनी सफाई, अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनल क्लीनलीनेस एंड मेंटेनिंग। तो इसलिए ये आपके माइंड, बॉडी, हार्ट, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, टाइम, एनर्जी, मनी, इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी आपको क्या करना है, रोज मॉर्निंग 10 से 15 मिनट जो भी मैं प्रोसेस या टेक्निक आपको सिखा रहा हूँ वो प्रोसेस या टेक्निक आपको प्रैक्टिस करना है। 15 मिनट भी नहीं, 5 मिनट भी डेली का काफ़ी हो गया। और हफ्ते में एक सेशन अटेंड करना है, ग्रुप सेशन। वो सेशन में वो हफ्ते में जो सिखाया आपने प्रैक्टिस कर लिया 5-5 मिनट, दूसरे हफ्ते में दूसरा सेशन, तीसरे हफ्ते में तीसरा सेशन। इस तरह स्लो एंड स्टडी आप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ोगे और एक एक हफ्ते एक एक सीढ़ी चढ़ोगे। तो उसमें ना तो आपका ज़्यादा पैसा जा रहा है, ना आपका ज़्यादा वक्त जा रहा है, ना आपका ज़्यादा रिसोर्स जा रहा है। 3 ही तो चीज़ें हैं ना लाइफ में, टाइम, एनर्जी, मनी। टाइम, एनर्जी, मनी। और लोग बहुत बार बोलते हैं कि सर आपके तो फरिश्ते बहुत महंगे हैं। मेरे फरिश्ते महंगे हैं, यानी जब मैं पर्सनल सेशन लेता हूँ तो लोगों को महंगा लगता है। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ जिन जिन लोगों को पर्सनल सेशन नहीं लेना है फिलहाल, वो ग्रुप सेशन कर ले मेरे साथ में, और ग्रुप सेशन में ये काम हो जाता है। ग्रुप सेशन में क्या क्या होता है मैं आपको एक बार वापस अभी बता देता हूँ और उसको कैसे ज्वाइन करना है। आपने मुझे फ़ोन किया, नीचे अभी नंबर आ ही रहा होगा, मेरा एक ही नंबर है, आपको वही नंबर पे डायरेक्ट कॉल करना है या व्हाट्सअप मैसेज भेजना है। नंबर भी आपको बता दूँ 9320010301। कृपया करके फेसबुक, इंस्टाग्राम और कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब या इधर उधर
कमेंट में मुझे कुछ नहीं पूछे, मैं कभी भी वो कमेंट नहीं देखता हूँ और मैं जवाब नहीं देता हूँ। आपको मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। यू जस्ट हैव टू कॉल मी ऑन द नंबर विच आई हैव गिवन यू 9320010301 और यू हैव टू व्हाट्सएप मी। अगर मैं बिजी हुआ तो मैं आपको मैसेज भेज दूंगा, नहीं बिजी हुआ तो आपका फ़ोन उठा लूँगा। फिर आपको बोलना है कि मुझे मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, जो भी मेंबरशिप की फ़ीस है वो आप मुझे ट्रांसफ़र करोगे। उसके बाद में मैं आपको कंफर्मेशन दूंगा रिसीव्ड, और हर बुधवार से आपके सेशन शुरू हो जाते हैं, ग्रुप सेशन। उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाता है, वो आपको सेव करना है। ठीक है, ये हो गया एक काम। अभी मेंबर होने के बाद के फ़ायदे क्या हैं? आप मेंबर हो गए, आपने मेंबरशिप की फ़ीस भर दी, आपके पूरे साल के 50 ग्रुप सेशन शुरू हो गए। अभी आपको पर्सनल सेशन करवाना है तो हमेशा आपके लिए 50% डिस्काउंट रहेगा, ओनली फॉर मेंबर्स। मैंने अपना काम माँ काली की दया से, सिद्धिविनायक की दया से, एंजल्स की दया से और उनके आशीर्वाद से मैंने अपना काम काफ़ी सिंपल रखा है, अपनी लाइफ भी काफ़ी सिंपल रखी है। एक तो पहले मैं डायरेक्टली कांटेक्ट करता हूँ आपसे, ताकि आपको गोल 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 घूमना नहीं है, किसी कॉल सेंटर में फ़ोन नहीं करना है, कोई असिस्टेंट या सेक्रेटरी को फ़ोन नहीं करना है। आपकी मेरे से डायरेक्ट बात होती है। आपकी मेरे से बात हुई, आपको अगर मेरा काम पसंद आया और आपको लगा कि यहाँ पर मुझे कुछ करना है, सीखना है, तो आप मुझे पैसे देंगे, नहीं तो आप नहीं देंगे, बात खत्म हो जाती है। अगर आपने पैसे दिए तो ग्रुप सेशन शुरू हो जाते हैं, आप मेंबर हो गए। इसलिए ये मेंबरशिप रखा है ताकि अनवांटेड एनर्जीज साथ में नहीं आए। क्योंकि जो लोग मेंबरशिप की फीस भी नहीं देना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो लोग जुड़ेंगे नहीं। वही लोग जुड़ेंगे कि जिनको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और इतने कम पैसों में, इतनी कम फीस में पूरे साल का ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो अभी आप मेंबर बन गए, फिर आपको पर्सनल सेशन लेना है तो यू हैव अ 50% डिस्काउंट। आपको हमारे कोई रिट्रीट में आना है, मैं और मेरी वाइफ रीता कल्याण जैन रिट्रीट करते हैं। रिट्रीट का मतलब है हिल स्टेशन पे 5 दिन का हीलिंग रिट्रीट होता है, पर्सनल में, आमने सामने, इन पर्सन। तो वो रिट्रीट में आपको 50% डिस्काउंट मिल जाता है। कोई 2 दिन का बैंक्वेट हॉल में कभी कोई भी शहर में, बैंगलोर में, चेन्नई में, दिल्ली में, हैदराबाद में वर्कशॉप हुआ तो उसमें आपका 50% ऑफ होता है। कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है जूम में तो उसमें आपका 50% ऑफ होता है। यानी एक बार आप मुझसे और हमसे जुड़ गए तो आपको 50% डिस्काउंट हमेशा फिक्स, हमेशा यानी वो साल के लिए, जो साल आपका मेंबरशिप हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको ये भी नहीं लगता है कि सर आपके फरिश्ते महंगे, फिर वो थोड़े फरिश्ते भी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं। पर्सनल सेशन जिन जिन लोगों को चाहिए वही लेते हैं, ट्रेनिंग जिनको करनी है वही करवाते हैं, रिट्रीट जिनको करना है वही करवाते हैं। बस और क्या बचा है? कुछ नहीं। बाकी तो हम हर बुधवार को मिलते रहते हैं, ग्रुप सेशन होते रहता है, और ग्रुप सेशन के दौरान आपके जो भी सवाल जवाब है, उसी ग्रुप सेशन में मैं आपके सवाल जवाबों का डिस्कशन करके उनका उत्तर दे देता हूँ। तो काफ़ी सीधा, सरल, सटीक मेथड है अपने आप को एक ऐसे इंसान से जुड़ाने का जिसका एकमेव मिशन और मोटिव भी मेरा यही है कि स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से स्वास्थ्य ठीक रखे, अपनी इनकम और अपनी आयु, इनकम एंड एज बोथ आर इम्पॉर्टेंट, वो भी अच्छी तरह से रखे और अच्छी तरह से अपना काम करें। एम्पावरमेंट इज द की। आपको एम्पावर होना है, और एम्पावर होने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? ACP। ACP यानी मैं कोई पुलिस कमिश्नर वगैरह वाले वो ACP की बात नहीं कर रहा हूँ। ACP का मतलब है यहाँ पर अवेयरनेस, क्लैरिटी और पर्पस। पहले तो आप में अवेयरनेस आना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें करनी है कि नहीं करनी। अच्छा, ऐसी भी चीज़ें हैं दुनिया में, इस तरह भी होता है, ऐसे भी किया जा सकता है, क्योंकि ये सारा स्कूल और कॉलेज में तो सिखाया नहीं गया है। माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आया, मैं भी सीख के नहीं आया था। तो ये तो जो भी सिखा रहा है या जो जहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको थोड़ी बहुत सिद्धि मिली हुई है, वो लोग करते हैं। तो उनके साथ में हम जब जुड़ जाते हैं तो वो अवेयरनेस हो गया। अवेयरनेस की वजह से आपके मन में क्लैरिटी आती है। अच्छा, अगर मैं आकाशिक करूँगा तो ऐसे होगा, एंजल थेरेपी करूँगा तो ऐसे होगा, अगर मैं कार्मिक करूँगी तो ऐसे होगा। अवेयरनेस, क्लैरिटी, और फिर आपको पर्पस मिलता है कि भाई मुझे इस दिशा में जाना है कि नहीं। सो फाइनली मेरे साथ जुड़िए, मेंबरशिप लीजिए, प्रोग्राम कीजिए, और फाइनली क्या हील कीजिए? अपनी दशा, अपनी दिशा और अपना कर्म। दशा, दिशा, कर्म। अगर आपकी दशा सही रही, सोच आपकी सही रही, तो आपकी दिशा सही होगी। अगर आपकी दिशा सही होगी तो आपके कर्म अच्छे होंगे, और अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो कोई तकलीफ आई भी तो वो 100% आपको तकलीफ नहीं देगी। एंड रिमेंबर, I am your one-point contact reference. My name is Kalyan Kumar Jain. I am India's leading angel therapist, and my number is
9320010301। धन्यवाद। जय माँ काली। थैंक यू।